आपके साथ ऋतु भंडारी। शुरुआत करेंगे जहां देश के कई राज्यों में भारी बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। वहीं देहरादून में भी लगातार बारिश ने लोगों के लिए परेशानी बढ़ा दी है, जहां कुछ हिस्सों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया, जबकि अन्य जिलों में तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। झमाझम बारिश ने लोगों को घर में कैद कर दिया है, जहां सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि भारी बारिश के चलते सड़कों पर किस तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है। वहीं उत्तराखंड में बारिश से नदियां उफान पर है। लगातार नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है। सोमवार मौसम विभाग ने प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। तमसा नदी उफान पर है और इतना ही नहीं, पहाड़ों पर बारिश के कारण मैदानी इलाकों में नदियों का जलस्तर बढ़ चुका है। आपको बता दें कि टपकेश्वर महादेव मंदिर के पास बहने वाली तमसा नदी ने काफी नुकसान पहुंचाया। नदी का जलस्तर इतना बढ़ चुका है कि पानी मंदिर में प्रवेश कर गया और मंदिर की सीढ़ियों पर पानी बह रहा है। श्रावण मास का सोमवार है और जो चंद्र संक्रांति के हिसाब से मानते हैं उनका अंतिम सोमवार है, और जो सूर्य संक्रांति से मानते हैं उनका अभी सोमवार बचे हैं। लेकिन आज जो है प्रातः काल से ही भीषण बारिश देहरादून में हो रही है, जिसके कारण आज तमसा नदी ने भी काफी अपना रूप बढ़ाया है। अभी हालांकि जितनी ये नदी आती है उससे तो पानी कम है। वहीं उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी। बड़ी खबर, जहां सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर में बारिश होगी। आपको बता दें कि श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी में भी बारिश होगी, जहां सीतापुर, मथुरा, हाथरस, आगरा, बरेली, पीलीभीत, शाजापुर, संभल, बदायूं समेत आसपास के इलाके, संत कबीर नगीर और बस्ती, महराजगंज, हरदोई, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, अयोध्या, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, हापुड़ और बुलंदशहर में भी भारी से भारी बारिश होगी। अलीगढ़, कासगंज, एटा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, जालौन के आसपास के इलाकों में भी भारी से भारी बारिश आज देखने को मिलेगी। मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी कर दिया गया है। कहीं पर रेड तो कहीं पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश में 17 जिले बाढ़ से प्रभावित, जहां 37 तहसील और 402 गांव बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। आपको बता दें कि कानपुर नगर, लखीमपुर खीरी, आगरा, औरैया, चित्रकूट, बलिया, बांदा, गाजीपुर, मिर्जापुर, प्रयागराज, वाराणसी, चंदौली, जालौन में यहां पर जारी किया गया अलर्ट। 17 जिलों में कुल 84,392 लोग प्रभावित हुए हैं, जहां 47,906 लोगों को राहत सामग्री भी बांटी गई। वहीं 2,759 मवेशियों को सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट किया गया। अब तक 343 लोगों के मकानों को नुकसान भी इस दौरान पहुंचा। अब बात करेंगे प्रयागराज की, जहां गंगा और यमुना नदियों का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया है। आपको बता दें कि लगभग 200 गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। घरों में पानी भरा हुआ है। वीडियो में आप साफ देख सकते हैं आसमानी आफत का कहर किस तरह से बरप रहा है। ऐसे में जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे स्थिति और गंभीर होती जा रही है। प्रशासन ने राहत और बचाव कार्य तेज कर दिए हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों से सैकड़ों लोग अपने घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जाने लगे। गंगा पार और यमुना पार के दर्जनों गांवों में अलर्ट जारी किया गया है। बाढ़ बहुत ज़्यादा आ गया है। हनुमान जी 3-4 दिन से बूढ़े हुए हैं। बजरंगबली लेटे हुए 3-4 दिन से बूढ़े हुए हैं। अभी बाढ़ बढ़ी, दिन ब दिन बढ़ ही रहा है। बाढ़ है कि पानी अभी जलस्तर तो बढ़ेगा, है ना, लेकिन अब ये है कि जो निचला स्तर है, कछार एरिया है, वहाँ तो पानी चढ़ेगा ही। अभी पहले से स्तर बहुत बढ़ गया है, ठीक है, कम से कम नहीं तो मेरे ख्याल से 1.5-2 मीटर पानी अभी कल से आज भर में बढ़ा है। कल दिन में बारिश हुई है, उसी के चक्कर में पानी काफ़ी बढ़ गया है। लगातार बारिश के चलते लोगों को गर्मी से राहत मिली है। मौसम सुहावना हो गया है। ये वीडियो आपको अब दिखाएंगे, जो कि आपको बता दें सर्किट हाउस रामपथ का है। लेकिन उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। नदियां उफान पर है। लोगों के घरों में बाढ़ का पानी भरा हुआ है। बारिश के कारण तापमान में गिरावट आई है। मौसम में ठंडक आ गई है। पिछले कई दिनों से मौसम में उतार चढ़ाव देखा जा रहा था। लगातार बारिश से लोगों को राहत मिली है। पिछले दिनों से उमस भरी गर्मी से लोग परेशान थे, उससे अब राहत मिली।
लगातार बारिश के चलते यूपी के कई जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पीएससी की टीमें तैनात कर दी गई। वहीं अयोध्या के रामनगरी, जलवानपुरा इलाके में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। लोगों के घरों में पानी घुस गया है, जहां रामपथ पर जल जमाव की स्थिति है। वहीं जलवानपुरा क्षेत्र के निवासी जलभराव से परिवार को बचाने के लिए तरह तरह के उपाय कर रहे हैं। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए, घुटनों तक पानी भरा हुआ है, जिसकी वजह से लोगों को कई तरह की परेशानी हो रही है। और ऐसे में लोगों का कहना है कि लापरवाही तो हुई है, क्योंकि मानसून आने से पहले प्रशासन की तरफ से लाख दावे वादे किए जा रहे थे, लेकिन उन दावे वादों की हकीकत क्या है वो इन धरातल पर तस्वीरों में समझा जा सकता है। भैया, इस कॉलोनी का नाम है जलवानपुरा और ये राम मंदिर से महज 200 मीटर की दूरी पे है। राम मंदिर के ठीक सामने आपका बिरला धर्मशाला है। बिरला धर्मशाला के ठीक पीछे एक कॉलोनी है। यहाँ 405 से 500 लोग रहते हैं, सब लोग। और यहाँ पे समस्याएं ये आज से चली आ रही हैं, करीब 10 साल से तो हम देख रहे हैं ये समस्या। 10 साल से हम यहाँ रह रहे हैं, 10 साल से समस्या बनी हुई है। उत्तर प्रदेश में बाढ़ से हालात अब बिगड़ने लगे हैं। जहां प्रयागराज, काशी समेत कई जिलों में बाढ़ आई हुई है, तो बाढ़ की स्थिति को देखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ से राहत बचाव के लिए मंत्रियों की स्पेशल टीम 11 गठित की है। वाराणसी में गंगा नदी खतरे के निशान के करीब बह रही है। कई इलाकों में घुटनों से अधिक तक पानी भर गया है। आधे मकान पानी में पूरी तरह से डूब चुके हैं। वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह से कुदरत का कहर देखने को मिल रहा है। लोगों को भारी मुश्किल का सामना भी इस दौरान करना पड़ रहा है। और ये तस्वीरें लगातार आप तक साझा कर रहे हैं, जहां किस तरह से जो डूब इलाके हैं, यानी जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, वहां पर बाढ़ का खतरा है। हालांकि बच्चे इस भरे हुए पानी में मौज मस्ती करते हुए नजर जरूर आ रहे हैं, लेकिन बड़ों के लिए ये बहुत ज्यादा परेशानी का सबब बना हुआ है। आवाजाही के दौरान भी इस दौरान वाहनों को कई परेशानी से दो चार होना पड़ रहा है। तो बाढ़ का कहर, कई गांव डूब चुके हैं और कई गांव का संपर्क भी एक दूसरे से कट चुका है। हालांकि एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम मौके पर मुस्तैद, जो लगातार रेस्क्यू कर रही है। और अब बात करेंगे बलिया की, जहां गंगा नदी उफान पर है। 10 से अधिक गांव तक बाढ़ का पानी पहुंच गया है। शहर के निचले हिस्सों में भी बाढ़ का पानी एंटर कर चुका है, जिसकी वजह से लोगों को घोर कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। नदी हाई फ्लड लेवल की तरफ तेजी से बढ़ रही है। पानी आ जा रहा है और अभी तक स्कूल आने जाने में बहुत दिक्कत हो रही है। मदद नहीं मिली, बस अभी कुछ खाने पीने के लिए सुविधा मिली है। दिक्कत तो बहुत ज़्यादा है, इतना ज़्यादा दिक्कत है कि मतलब आने जाने में कोई सुविधा, मतलब बहुत परेशानी हो रही है। और कोई प्रशासन से मतलब कुछ हम लोग को कुछ मिल भी नहीं रहा है। और प्लस यहाँ पे इतने कीड़े मकोड़े, तरह तरह के गंदे जल, मतलब पूरा बीमारियों का बहुत सामना करना पड़ रहा है हम लोग को। साधन नहीं मिल रहा है। लोग हमने के बाल बच्चे हैं, वो पढ़ने के लिए परेशानी हो रही है। ये सरकार को चाहिए ना कि हमको साधन दे, हम बाढ़ विभाग में हैं। अब खबर उत्तर प्रदेश के हमीरपुर से है, जहां 40 साल बाद यहां भीषण बाढ़ आई है। शहर की गलियों में नाव चलने लगी है। बेतवा नदियां उफान पर है। गांव में पानी घुस गया है, जिससे कटान हो रही है। साथ ही दुकान घरों में भी पानी घुस चुका है, जहां लोगों का जीना मुहाल हो गया है। लोग परेशान हैं और बाढ़ के कम होने का इंतजार किया जा रहा है। ऊपरी क्षेत्रों में हो रही बारिश के चलते हमीरपुर की दोनों नदियां खतरे के निशान के ऊपर बह रही हैं। अगर बात यमुना नदी की जाए तो यमुना नदी 3 मीटर ऊपर बह रही है, तो वहीं बेतवा नदी भी 2 मीटर ऊपर बह रही है। ऐसे में जिला प्रशासन ने राहत कैंप बनाए हुए हैं और राहत कैंप के अलावा जो रोडों में रह रहे हैं बाढ़ पीड़ित लोग, उनको हमीरपुर नगर पालिका द्वारा मोदी रसोई की शुरुआत की है, जिसके चलते जो रोड में बैठे लोग हैं, जिनने अपने आशियाने चौरा देवी ग्राउंड में बनाए हुए हैं, उनको कहीं न कहीं नगर पालिका अध्यक्ष द्वारा खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है। हमारे साथ कुलदीप प्रसाद नगर पालिका चेयरमैन मौजूद है, ये उनसे बात करते हैं। चेयरमैन साहब, मोदी रसोई की आपने शुरुआत की है, किस तरीके से आप लोगों को खाना पहुंचा रहे हैं? आप देख रहे हैं धरातल पे कि इनके जो अपने टेंट बने हुए हैं पॉलीथीन के, हम लोग अपनी मोदी रसोई से लाके चावल, कढ़ी, लंच पैकेट इनको दे रहे हैं। हमारा उद्देश्य, हमारा लक्ष्य है कोई भी व्यक्ति जो बाढ़ से प्रभावित है, उसके परिवार का कोई सदस्य भूखा न सोने का, खाना पहुंचना चाहिए। और आप देख रहे हैं कि इन डेरों मजरों से जो लोग शिविर में आ गए हैं,
नाव के माध्यम से उन लोगों को लंच पैकेट पहुंचाया जा रहा है। अच्छा, ऐसे में कहाँ आपके द्वारा लंच पैकेट पहुंचाया जा रहा है? पहले यहाँ पे हम लोग बैठा के खाना खिलाते हैं, लेकिन आज बारिश हो रही है सुबह से कंटिन्यू, तो बैठा के खाना नहीं खिला पा रहे हैं लोग, तो लंच पैकेट के माध्यम से प्लस कढ़ी चावल इनको पात्र है जो इनके उन पे दे रहे हैं। हमारे जो केसरिया डेरा, भोला का डेरा है जो 4-5 बजे, उनमें 400-500 लंच पैकेट आते हैं। बेतवा घाट भालेपुरा जो प्रभावित है वहाँ पे हमारे 500 लंच पैकेट जाते हैं। विद्या मंदिर में जो शिविर में रह रहे हैं लोग, वहाँ पे हमने बैठा के अभी लोगों को खाना खिलाया है। रानी लक्ष्मीबाई पार्क में जो लोग रह रहे हैं वहाँ भी देख लीजिए मौके में जाके, वहाँ पे 100-150 लोग अभी पहली पंगत बैठ के खाना खा रहे हैं। ऐसे में जो बाढ़ प्रभावित लोग हैं तो वो कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि हर साल नगर पालिका अध्यक्ष द्वारा ये मुहिम चलाई जाती है जिसमें सरकार का पैसा भी नहीं लगा होता है, प्रशासन का पैसा भी नहीं लगा होता है। इसमें नगर पालिका अध्यक्ष द्वारा खाने की सामग्री जनता तक पहुँचाई जाती है। इसके लिए आपकी प्रेरणा कहाँ से मिलती है? ये भाई मानिए कि मेरा एक व्यक्तिगत शौक है। इस शौक में मेरी अपनी टीम, नगर के लोग मदद करते हैं। ये जो रसोई चल रही है निसंदेह है, आज तक एक शासन का नहीं लगा है इसमें, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी सरकार है, सरकार की हमारी लेटे आ गए इनमें डाल के देते जाओ, हम लोग बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं और बहुत से लोग मदद करते हैं। कोई आटा पहुंचाता है, कोई चावल पहुंचाता है, कोई रिफाइंड पहुंचाता है, बहुत से लोग रसोई मदद भी करते हैं। ऐसे ढेरों लोग हैं जिन्होंने 2 कुंटल आटा पहुंचाया, रिफाइंड पहुंचाई। आज ही हमारे मित्र हैं अजीत सिंह, इन्होंने 1 कुंटल चीनी दी है। सिप्पू सिंह है, इन्होंने 1 कुंटल रवा दिया है। ऐसे बहुत से मित्र हैं जो सामग्री राहत के रूप में मोदी रसोई पहुंचाते हैं। तो ये थे हमारे साथ हमीरपुर नगर पालिका चेयरमैन कुलदीप निषाद। इन्होंने बताया कि साफ तौर से जिस प्रकार से लोग बाढ़ से प्रभावित लोग हैं जो कि रोड के किनारे उन्हें आशियाना बना लिया है, तो कहीं ना कहीं नगर पालिका अध्यक्ष द्वारा यहाँ पे खास सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है। हमीरपुर से विकास सिंह, हिंदी खबर। हमीरपुर नगर पालिका अध्यक्ष कुलदीप निषाद की ओर से मोदी रसोई का आयोजन किया गया है। अभी हमारे साथ बाढ़ पीड़ित लोग मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? विनोद जी, कहाँ से आप आए हैं, कहाँ पे अभी रुके हुए हैं? मीरापुर से आए हैं, चौरा देवी में रुके हैं। अच्छा, ये खाने की सामग्री जो आपके पास सरकारी है, कैसा लग रहा है आपको? प्रशासन द्वारा आपके पास कोई आया कि केवल कुलदीप निषाद ही आपके पास आया? प्रशासन का भी तो कुछ समझ में नहीं आया, कुलदीप भाई आए। क्या क्या खाने में दिया गया है? खाना तो पूरी सब्जी में दिया बराबर। आप देख सकते हैं ये पूरी है, ये सब्जी है, बाकायदा अचार का भी इंतजाम किया गया है, कढ़ी भी है, चावल भी है। तो कहीं ना कहीं हमीरपुर नगर पालिका की ये पहल जिले के जो बाढ़ से प्रभावित जो लोग हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि कही जाए या फिर बहुत बड़ी समस्या का समाधान करते हमीरपुर नगर पालिका अध्यक्ष नजर आ रहे हैं। हमीरपुर से विकास सिंह, हिंदी खबर। ऊपरी क्षेत्रों में हो रही बारिश के चलते सभी डैम उफान में है। डैमों से पानी छोड़ने का सिलसिला भी चल रहा है। अभी हम खड़े हैं हमीरपुर जिला मुख्यालय में। हमीरपुर जिला मुख्यालय 2 नदियों से घिरा हुआ है। एक तरफ यमुना नदी है तो वहीं दूसरी तरफ बेतवा नदी है। फिलहाल यमुना नदी की बात की जाए तो यमुना नदी खतरे के निशान से 3 मीटर ऊपर बह रही है। बेतवा नदी भी खतरे के निशान से 2 मीटर ऊपर बह रही है। अभी हम खड़े हैं बेतवा के तटबंध में। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये बेतवा नदी है, इसका आप बहाव देख पा रहे होंगे किस प्रकार से यहाँ पानी आपको देखने को मिल रहा है। जहाँ तक नज़र जा पा रही है पानी ही पानी देखने को मिल रहा है। हालांकि इस बीच में 183 लगभग गांव हैं जो कि इस पानी के जद में आ चुके हैं। जिला प्रशासन ने राहत कैंप भी बनाए हुए हैं। कुछेचा डिग्री कॉलेज में राहत कैंप में है जहां पे बाढ़ पीड़ितों को रखा जा रहा है, खास सामग्री भी उपलब्ध कराई जा रही है। हालांकि इस चीज़ को लेकर के जिला प्रशासन ने दोनों पुलों में बड़े वाहन निकलने के लिए भी एक एडवाइजरी जारी की है ताकि बड़े वाहन ना निकल पाएँ। छोटे वाहनों के निकलने के लिए ही जिला प्रशासन ने फिलहाल अभी परमिशन दी है। इसी तर्ज में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 11 जिलों के लिए जल शक्ति मंत्रियों को दिशा निर्देश दिए थे, जिसका इस मुख्यमंत्री के आदेश के बाद मुख्यमंत्री के आदेश का एक हिस्सा बने जल शक्ति मंत्री रामकेश निषाद हमीरपुर पहुंचे। फिलहाल बाढ़ पीड़ितों से उन्हें जायजा लिया है और बाढ़ पीड़ितों से उन्हें वार्तालाप भी किया है और राहत कैंप कुछेचा पहुंचे जहां पे उन्हें खाने की भी सामग्री देखी, वहां गुणवत्ता देखी और देखने के बाद में फिलहाल समीक्षा बैठक कर रहे हैं। जिले के अधिकारियों को दिशा निर्देश दे रहे हैं। हमीरपुर से विकास सिंह, हिंदी खबर।
बांदा में यमुना और केन नदी में आई बाढ़ ने निचले इलाके में रहने वाले लोगों की जिंदगी को सड़क पर ला दिया है। जहां बाढ़ ने दर्जनों गांव को अपनी चपेट में ले लिया है, जिससे लोगों ने अपने अपने गांव से पलायन करना शुरू कर दिया और बाढ़ से परेशान लोग अब सड़कों के किनारे गुजार रहे हैं, जहां अपने छोटे छोटे नौनिहालों के साथ माएं और इसके साथ ही बड़े और बुजुर्गों के साथ लोग रात में अंधेरों में अपना जीवन काट रहे हैं। जहां सड़कों के किनारे बाढ़ से प्रभावित लोग अपने अपने शेल्टर लगाए हुए हैं, साथ ही भारी बारिश से बचने का सहारा पॉलिथीन से बना शेल्टर भी। लोगों ने बताया कि पिछले 3 से 4 दिनों से हम लोग सड़कों के किनारे अपना जीवन काट रहे हैं और प्रशासन से कोई मदद हमें नहीं मिल रही। लगातार केन और यमुना का जो जल स्तर है वो लगातार बढ़ा हुआ है। उसके बाद से जो घर लोग पलायन कर रहे हैं, इधर से बाहर सड़कों पर रह रहे हैं। सड़कों में कैसी उनकी ज़िंदगी चल रही है, यहाँ पर देखा जा रहा है 100 से अधिक लोग यहाँ पर आए थे। तारा, हमारे पीछे तारा पड़ता है गांव, जो चिल्ला थाना अंतर्गत है। वहाँ से लोग, काफ़ी लोग अपने, कुछ लोग जिनके पानी उतर गया वो अपने घर चले गए, लेकिन अभी भी कुछ लोगों घर में पानी घुसा हुआ, वो यहाँ पर रह रहे हैं। नीचे मैं दिखाऊंगा कि देखिए कैसे जो मिला हुआ खाना वो खा रहे हैं। अंदर भी है जो दे मिल जाता है, वह इसी भारी आसमान के नीचे इसी पन्नी लगाकर यहाँ पर खा रहे हैं। तो ये बाढ़ से जो परेशानी है वो बहुत बुरी है। यहाँ पर महिला भी है, हम उनसे बात करते हैं कि कितने दिनों से यहाँ रुकी हैं और क्या कितनी समस्या आ रही हैं, इसको लेकर बात। क्या नाम है माँ आपका? शारदा। शारदा, कहाँ रहती हैं? तारा बजरंगी डेरा में। अच्छा, यहाँ पर कई दिन से रुकी हैं? चौथा दिन आया। चौथा दिन है। पानी कैसा है? पानी अब उतरे लाग हवे। उतरे लाग है। हाँ, घर में भर गया। यहाँ रोड में रहने पर कितनी समस्या आती है? बहुत समस्या, बहुत अधिकतर समस्या रही। पानी भी गिर रहा है। क्या समस्या आती है? और समस्या का है यही पानी बारिश रहा है, चौवन का भूसा घरन थे लामन, कोई शासन द्वारा कुछ नहीं, कुछ मदद नहीं हमका मिली। ना हमका कोई आवत है हड़की दिन। कौन हड़का आपको? SDM आवत, तो वह हमका हड़की दिन है। क्या कह रहा था? कहा तक रोड से कहा हटाओ, कहा खटिया, तो हम कहा कि थोड़ी देर में ले जाएंगे। पानी बरसत तो कहा अभी हटाओ, नहीं कहे थाने में बंद कर देंगे। तो हम कहा कि थाने में साहब बंद कर दिया, चाहे बांधा में बंद कर दिया, चाहे चिल्ला में बंद कर दिया। तो ये थे हमारे साथ जो लोग बाढ़ से पीड़ित हैं और उन्होंने आके यहाँ पर रोड पर पन्नी लगाकर अपना जीवन बसर कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक सवाल आया है कि क्या इस तरह की व्यवस्था पर शासन प्रशासन को और तेज कार्रवाई करनी चाहिए और मदद करनी चाहिए। यहाँ तो लोग सिर्फ आरोप लगा रहे हैं कि हमारी कोई मदद नहीं है। कितनी सच्चाई है ये देखने वाली बात हो। दूसरी चीज़, कौन अधिकारी आया जिन्होंने इनको यहाँ से हटा दिया, ये एक बड़ा सवाल है। इस तरह से स्वयं मदद कर रहे हैं, स्वयं पन्नी ला रहे हैं, बिस्कुट के पैकेट, लंच पैकेट समाज सेवियों द्वारा दिए जा रहे हैं। हमारे कैमरे में कैद भी हैं। यहाँ पर हम लगभग 1 घंटे से हैं। अधिकारी कब तक आएंगे ये किसी को नहीं पता है। यहाँ पर जानवर, बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग सभी परेशान हैं, पन्नी के नीचे रहने को मजबूर है। अब देखने वाली बात होती है कि सरकार इस तरह की दुर्दशा देखने के बाद क्या एक्शन लेती है। बांदा से हिमांशु शुक्ला, हिंदी खबर के लिए। चित्रकूट जनपद में यमुना नदी में बाढ़ आने की वजह से राजापुर तहसील के आधा दर्जन गांवों का तहसील मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। अब ऐसे में राजापुर और बांदा को जाने वाले स्टेट हाईवे में बाढ़ का पानी आने की वजह से आवागमन पूरी तरह से ठप हो गया। लोग नाव के सहारे आवाजाही कर रहे हैं। जहां जिला अधिकारी ने बताया कि यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से राजापुर तहसील का सरधुआ गाँव प्रभावित हुआ है, जहाँ के लगभग 200 लोगों को शरणालय में विस्थापित किया गया और उनके रहने खाने का पूरा इंतजाम किया गया है। वहां कल से किट वितरित की जा रही है, साथ ही मेडिकल टीम भी लगा दी गई है। जहां भी ऐसी सूचना मिल रही है वहां उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। राजापुर तहसील में सरदुआ गांव के आसपास वहां पे कुछ गांव की ज़्यादा वाटर फ्लो बैक फ्लो होने की वजह से वहाँ पे हम लोगों को शिफ्ट कराए हैं। लगभग 150 से 200 लोगों को हम लोगों ने वहाँ पे बाढ़ शरणालय में हमने रखा है उनको, और वहाँ पे उनके लिए खाना भी बन रहा है और मेडिकल टीम भी पहुँच गई है और कल से उनको राहत किट भी वितरित किया जाएगा। और अन्य जगह भी हमारी पूरी टीम मौके पे निरीक्षण करते हुए फीडबैक लेके कार्रवाई कर रहे हैं। बता रहे हैं कि फिर से ये मंदाकिनी नदी को भी जलस्तर बढ़ा, वहाँ किस तरीके से अलर्ट किया जाएगा?
वहाँ भी हम लोगों की सारी टीम अलर्ट पे है और वहाँ पे हम लोगों ने मोटर बोट्स वो सब सारे चीज़ें लगा दिया है और लोगों को भी एज ए प्रिकॉशनरी मेजर कुछ दुकानों को इवैक्यूएट करने के लिए हमने बोला है। कानपुर शहर में कुछ ही घंटों की तेज बारिश ने कई जगह पर सड़कों को जलमग्न कर दिया है, जिससे कई प्रमुख मार्गों पर भारी जाम की स्थिति बन गई है। यशोदा नगर से लेकर गांधीनगर, किदवई नगर, घंटाघर, गोविंद नगर में जल जमाव की स्थिति होने से घरों और दुकानों तक पानी भर गया। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि घरों के बाहर घुटनों तक पानी भरा हुआ है और लोगों को किस तरह की परेशानी हो रही है। बारिश तो कल से हो रही है, लेकिन सुबह 4 बजे से बहुत तेज हो रही है। आने जाने में बेहद दिक्कतें आ रही हैं। ऐसे में जाम का भी सामना करना पड़ता है। गलियों में बहुत पानी भरा हुआ है। इतना पानी है कि बाइक से निकलना तो बिल्कुल दूभर है। बाइक बंद हो रही है, गाड़ियां बंद हो जाती हैं। बारिश बहुत तेज हो रही है, रात से हो रही है, वह 3 बजे के आसपास से बहुत दिक्कतें। हाँ, बहुत दिक्कतें, बहुत समस्याएं हैं। वहीं लखनऊ से बड़ी खबर लगातार हो रही बारिश के चलते स्कूल बंद कर दिए गए हैं। बड़ी खबर, आज राजधानी लखनऊ के स्कूल बंद रहेंगे, जहां डीएम के निर्देश पर DIOS